चलिए देखिए, तो आज हम पढ़ेंगे कुपोषण के बारे में। कुपोषण मतलब मेल न्यूट्रिशन। कुपोषण मतलब मेल न्यूट्रिशन, ठीक है। ये कुपोषण क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई बच्चों में भी होता है, महिलाओं में भी होता है, पुरुषों में भी होता है, किसी में भी हो सकता है। ज्यादातर बच्चों और महिलाओं में देखने को मिलता है। जैसे छोटे बच्चे हैं, अगर उनकी स्टार्टिंग में देखभाल न की जाए अच्छे से, ठीक है, उनको हो जाती है। महिलाओं की अगर उचित खान पान न मिले तो उनको हो जाता है। तो कुपोषण होता क्या है? देखिए, कुपोषण में ही जुड़ा है पोषण। पोषण, कुपोषण। पोषण हम जानते हैं कि हमारे शरीर के संतुलित आहार जो मिलता है, हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए जो पोषक तत्व जरूरी हैं वो पोषक तत्व मिलते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं पोषण, ठीक है, पोषक तत्व। लेकिन वही पोषक तत्व अगर संतुलित मात्रा में न मिले, यानी जितना जरूरत है उतना न मिले, अगर संतुलित आहार किसी व्यक्ति को या बच्चे को या महिला को या पुरुष को, किसी भी व्यक्ति को अगर संतुलित आहार यानी पोषक तत्व सही मात्रा में न मिले, उचित मात्रा में न मिले, और यह प्रक्रिया लंबे समय तक चले। कब तक चले? लंबे समय तक। यानी अगर किसी को काफी लंबे समय तक अगर पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, यानी पोषक तत्व नहीं मिलते हैं लंबे समय तक, किसी भी पोषक तत्व की कमी हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं कुपोषण। आवश्यक संतुलित आहार यदि लंबे समय तक नहीं मिलता है तो क्या हो जाता है? व्यक्ति कुपोषित हो जाता है, ठीक है। संतुलित आहार अगर लंबे समय तक नहीं मिलता है तो वह क्या हो जाता है? कुपोषित। इससे क्या होता है? जब पोषक तत्वों की उसके शरीर में कमी हो जाएगी तो उसके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाएगी? पोषक तत्व क्या करते हैं? प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। तो पोषक तत्वों की वजह से प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो उस पे बीमारियां क्या करेंगी? अटैक कर देंगी, तो कई बीमारियां हो जाएंगी, ठीक है। तो कुपोषण का मतलब होता है कि संतुलित आहार का लंबे समय तक न मिलना, या कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति को पोषक तत्व यदि लंबे समय तक नहीं मिलते हैं तो उसके शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, यानी व्यक्ति क्या हो जाता है? कुपोषित हो जाता है, ठीक है। तो हम देखें कि कुपोषित होने के कारण क्या है। कोई बच्चा है वह कुपोषित क्यों हो जाता है? महिला है वह कुपोषित क्यों हो जाती है, ठीक है। तो पहले हम देखें बच्चे को। जो बच्चा जन्म लेता है वह क्यों कुपोषित हो जाता है? कौन सी ऐसी हम असावधानी करते हैं जिस वजह से जन्मा बच्चा और कुपोषित हो जाता है, ठीक है। उसमें कौन कौन कारण प्रभावित करते हैं, कौन किसकी वजह से वह बच्चा कुपोषित हो जाता है, ठीक है। तो कुपोषित होने का जो पहला कारण है, जब भी बच्चा जन्म लेता है तो माँ का पहला जो गाढ़ा दूध रहता है, ठीक है, जब बच्चा जन्म लेता है तो माँ जो है गाढ़ा पीला पीला पहले दूध होता है, उस दूध को कहते हैं उस कोलेस्ट्रम। क्या होता है? कोलेस्ट्रम। देखते होंगे प्रचार भी दिखाता होगा कि सबसे पहले बच्चे को माँ का गाढ़ा पीला दूध पिलाइए, ठीक है। जब बच्चा जन्म लेता है तो माँ के स्तन से जो गाढ़ा पीला दूध निकलता है, यानी कोलेस्ट्रम, क्या निकलता है? कोलेस्ट्रम। गाढ़े पीले दूध को क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रम। ये जो कोलेस्ट्रम होता है वो क्या करता है कि बच्चे के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। ये अमृत होता है। क्या होता है? अमृत। एक तरह से वह बच्चे के अंदर प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। होता क्या है कि जानकारी के अभाव में या बच्चे के किसी कारणवश अगर ये गाढ़ा पीला दूध नहीं मिल पाता है तब भी बच्चा जो है कुपोषित होने की संभावना होती है और बच्चा कुपोषित हो सकता है, ठीक है। दूसरा, सही समय पर आहार न मिला। बच्चे को जो जो आवश्यक आहार है वह आहार सही समय पर सही ढंग से न दिया जाए,
यानी एक जो बच्चे को जो आप पोषक तत्व दिए जाते हैं वो अगर नहीं दिए जाते हैं तब पर भी बच्चा कुपोषित हो जाएगा। ठीक है। बार बार दस्त हो रहा है, अगर बच्चे को किसी कारण से बार बार दस्त हो रहा है, ठीक है, अब बार बार बच्चा बीमार पड़ रहा है, तभी वह दुबला पतला हो जाएगा, बीमारी जैसा लगेगा, कुपोषित लगेगा। ठीक है। तो ये भी कारण है कि बच्चे को अगर बार बार दस्त हो जा रहा है और बच्चा बार बार बीमार पड़ जा रहा है तब पर भी उसको वो क्या हो जाएगा, कुपोषित हो जाएगा। जन्म के समय बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो समय से पहले पैदा हो जाते हैं, देखते हैं, जैसे वैसे बच्चों के पैदा होने का समय 280 दिन होता है लगभग में। ठीक है। यानी 9 माह, सुनते हैं कि माँ 9 महीने अपने कोख में रखती है, सुने होंगे सभी लोग। तो 280 दिन के आसपास, लगभग 280 दिन तक बच्चा पेट में रहता है, लेकिन किसी कारणवश, ठीक है, बच्चा जो जिससे जुड़ा रहता है, ठीक है, वो नली जो है वो अलग हो जाती है, यानी किसी कारणवश दिक्कत की वजह से अगर बच्चे को बाहर निकालना होता है या किसी कारणवश डिलीवरी पहले हो जाती है, ठीक है, तब भी बच्चा क्या होगा, कुपोषित हो सकता है। ठीक है। उसको काफी देखभाल करना पड़ता है। अगर बच्चे का वजन समय से पहले है तब भी बच्चे को अगर उचित ढंग से देखभाल न किया जाए तो बच्चा कुपोषित हो सकता है। अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो नॉर्मल वजन जो होता है बच्चे का 3.5 किलो रहना चाहिए। ठीक है। 2.5 किलो से लेके 4.5 किलो तक भी होता है। 3.5 किलो एक नॉर्मल माना गया है कि 3.5 किलो रहना चाहिए। ठीक है। तो 3.5 किलो के बजाय अगर 2.5 किलो से लेके 4.5 किलो तक वजन भी रहता है तब भी ठीक है, एक तरह से गड़बड़ है। 3.5 किलो तो एक स्टैंडर्ड है, मानक है, लेकिन अगर किसी बच्चे का वजन 2.5 किलो से भी कम है, 2.5 किलो से कम है, यानी बच्चा 2.5 किलो से भी कम है, अगर 2.5 किलोग्राम से भी कम वजन का बच्चा पैदा होता है तो वह बच्चा क्या होता है, कुपोषित माना जाएगा। वही है कि जन्म के समय बच्चे का वजन 2.5 किलो से अगर कम होता है तब पर भी वह बच्चा क्या माना जाएगा, कुपोषित। ठीक है। तो देखिए, माँ का गाढ़ा पीला दूध, कोलेस्ट्रम अगर नहीं मिलता है तब पर भी वह कुपोषित हो सकता है। सही समय से आहार नहीं मिलता है तब भी कुपोषित हो सकता है। बार बार दस्त होता है, बच्चा बीमार पड़ता है तब पर भी हो सकता है कुपोषित। और यदि जन्म के समय उसका वजन 2.5 किलो से कम है तब भी कुपोषित हो सकता है। ठीक है। महिलाओं में भी ज्यादातर देखने को मिलता है कि महिलाएं कुपोषित हो जाती हैं, यानी महिलाओं में उचित पोषण नहीं मिल पाता, जो पोषक तत्व उसको जरूरी है, महिलाएं संतुलित आहार नहीं ले पाती। उसका क्या कारण है? ठीक है। तो उसमें क्या है कि महिलाओं का 20 वर्ष से पहले गर्भ धारण करना, इसका मतलब समझ रहे हैं? बहुत से ऐसे जगह हैं, सरकार ने कहा है 21 वर्ष से पहले शादी नहीं करनी है। ठीक है। महिला और पुरुष की शादी 21 वर्ष से कम उम्र में नहीं करनी है, लेकिन बहुत से ऐसी जगह जहां अशिक्षा का अभाव है, दिक्कत है, गरीबी है, ठीक है, गरीबी है, भूखमरी है और कोई कारण है, कोई एक सामाजिक बुराई चली आ रही है कि कम उम्र में शादी कर देना, मतलब बहुत से ऐसे स्थान हैं जहां पर शादी बहुत पहले ही लड़कियों की कर दी जाती है। ठीक है। जब शादी पहले होगी तो वह पहले गर्भ धारण करेंगी, तो पहले माँ बनेगी, तो 20 साल से पहले ही अगर वह प्रेग्नेंट हो जाती हैं यानी माँ बन जाती हैं, तब भी उसका शरीर वैसे ही विकसित नहीं है, ऊपर से वो माँ बन गई तो वह भी कुपोषित होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है। तो 20 वर्ष से पहले ही गर्भ धारण करने पर महिलाएं क्या होगी, कुपोषित हो जाएंगी। अपने उसको खुदा खाने को नहीं मिल रहा है तो बच्चे को क्या देगी? ठीक है। तो अपने भी कुपोषित हो जाएगी, बच्चा भी कुपोषित हो जाएगा। किशोरियों की अपर्याप्त देखरेख, इसका मतलब ये है कि जैसे जब 12-13 वर्ष की लड़कियां होती हैं तो उनमें हार्मोनल चेंज होते हैं, देखते हैं, आवाज पतली होती है, ठीक है, कुल्हे चौड़े होने लगते हैं, पीरियड्स आने लगते हैं, मासिक धर्म आने लगते हैं। ठीक है। तो उनमें
बहुत सी चेंजिंग होती हैं। जब 12-13 साल की लड़कियां होती हैं तो बहुत सी चेंजिंग होती है, तो उस समय अगर उसकी पर्याप्त देख रेख न की जाए तो वह भी क्या हो जाएंगी, कुपोषित हो जाएंगी। ठीक है। प्रसव के बाद देख रेख न, अगर मान लीजिए डिलीवरी हो गई, कोई स्त्री डिलीवरी हो गई, प्रसव हो गया, मतलब बच्चा पैदा हो गया, उसके बाद सब बच्चे को लेकर हा हा हू कर रहे हैं, सब बच्चे की देख रेख कर रहे हैं, माँ का कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ठीक है। घर में ऐसा होता भी है ना कि बच्चा पैदा होने के बाद सब बच्चे की चिंता करते हैं, माँ का ख्याल नहीं रखते। तो ऐसी भी कंडीशन में क्या होगी, महिला क्या होगा, कुपोषित होने की चांस है। कि जब महिला किसी बच्चे को जन्म देती है तो बच्चे के साथ साथ माँ का भी खान पान का उचित ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वो अच्छा नहीं खाएगी तो कैसे बच्चे को दूध पिलाएगी। वो अच्छा खाएगी तब तो उसे दूध बनेगा, तब बच्चे को पिलाएगी। अपने स्वस्थ रहेगी तब तो बच्चे को देख पाएगी, अपना वो मरेगी तो बच्चे को कौन देखेगा। ठीक है। तो वही हाल है कि प्रसव के बाद उसकी देख रेख अगर उचित ढंग से नहीं करते हैं तब भी महिला क्या होती है, कुपोषित होती है। ये ज्यादातर पिछड़े एरिया में मिलने को, जहाँ पढ़े लिखे लोग कम हैं, जहाँ पर पैसे की कमी है, गरीबी है, अशिक्षा है, वहां पर ये सब चीजें ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है। कम अंतर पर गर्भ धारण करना। ठीक है। वैसे देखिए नॉर्मल, एक बार बच्चा पैदा हो गया, एक बार गर्भ धारण कर ली, तो एक बच्चे के बाद दूसरा बच्चा कम से कम 5 साल के अंतर पर होना चाहिए। ठीक है। 3 साल पर भी होगा तब ठीक है, लेकिन ओरिजिनल वास्तव में ज्यादा बढ़िया रहता है कि 5 साल 4 साल 5 साल बीत जाए। ठीक है। और यहाँ पहला 1 साल बीता नहीं तब से दूसरा बच्चा, फिर दूसरा 1 साल बीता नहीं तब से पहला बच्चा, 5 साल में 5 बच्चे। ठीक है। तो वहां पर भी कम अंतर पर गर्भधारण अगर करती हैं, मतलब जो है अगर बच्चों में अंतर नहीं रखते हैं तब पर भी महिला क्या होगी, कुपोषित होगी। क्योंकि ज्यादा बच्चे पालना, जैसे एक बच्चा है, 5 साल बाद एक बच्चा होगा तो उसका बढ़िया से ध्यान रखेगी। हर साल अगर बच्चे पैदा होंगे तो वो अपना ध्यान भी नहीं रख पाएगी, बच्चों को कैसे संभालेगी। तो उस वजह से महिला भी क्या होती है, कुपोषित हो जाती है। खाने को नहीं मिलता ढंग से, उसको पोषण नहीं मिल पाता। ठीक है। अंत में भोजन करना, बहुत जगह देखते हैं ये प्रथा है, ये सामाजिक पाबंदियां है, रिस्ट्रिक्शन है कि महिला पहले खा ली तो अपराध माना जाता है। देखते हैं ना कि अरे उन खाना बनौली पहले खा ली, ऐसा कई जगह देखने को मिलता है। तो महिलाएं क्या करती हैं, मारे लाज के या सामाजिक पाबंदियों से डर के, जहाँ पर जैसा रिवाज है उस हिसाब से पहले सबको खिला लेंगी, फिर अंत में सबको खाएंगी। ठीक है। जो बचेगा तो खाएंगी, नहीं बचा तो बढ़िया बढ़िया चीज मलाई वाला तो सब पहले वाले खा गए, अंत में जो बचा वही कभी बासी रोटी, तो ये वो, मतलब अंत में खाने वाले को क्या मिलेगा। तो अंत में खाने की वजह से उनको सही मात्रा में उचित खाना भी नहीं मिल पाता और समय भी बहुत हो जाता है। जैसे समय से खा लेती, अगर जैसे खाना बना समय से खा लेती, अब कोई सबके बाद खाएंगे, एकदम अंत में खाएंगे तो खाने में बहुत लेट हो जाता है ना, तो लेट भी खाना खाती हैं, इस वजह से भी क्या होता है, कुपोषित हो जाती है। ठीक है। तो महिलाओं के कुपोषित होने के कई कारण हैं। 20 वर्ष से पहले गर्भधारण, किशोरियों की यानी जो एडल्ट होती हैं महिलाएं, लड़कियां, तो उनकी देखरेख नहीं करते हैं। बच्चा पैदा होने के बाद उस महिला का देखभाल नहीं करते हैं ध्यान से, तब भी हो जाती है। जल्दी जल्दी माँ बनती हैं, अंतर कम रहता है तब पर भी हो जाता है। और अंत में जो भोजन करने की प्रथा है उसकी वजह से भी कुपोषित हो जाती है। ठीक है। अब हम देखें कि कुपोषित जो व्यक्ति है, महिला है, बच्चे हैं या कोई भी है, उसकी पहचान कैसे करेंगे, कैसे उसको पहचानेंगे कि वह कुपोषित है कि नहीं। ठीक है। तो क्या होगा, उसके शरीर की वृद्धि रुक जाएगी। रुकने का मतलब जैसे नॉर्मल बच्चों की वृद्धि होती है, जैसे यहाँ पर देखिए सभी बच्चे की वृद्धि जो है एक जैसी है, ऐसा नहीं है कोई बच्चा बहुत छोटा सा है कि किसी का विकास नहीं हुआ है, ऐसा तो है नहीं। तो उसकी वृद्धि क्या होती है, रुक जाती है। जैसे एक नॉर्मल बच्चे की वृद्धि होती है, विकास होता है, वैसे उसका विकास नहीं होता,
उसकी विकास रुक जाता है। देखेंगे कहेंगे अरे वो तो बेचारा बड़ा दुबला पतला, वो तो बढ़ ही नहीं रहा है, उसका तो विकास ही नहीं हो रहा है, कितने साल का हो गया, देखते हैं ना। तो वह बच्चा कैसा है, कुपोषित। उसकी मांसपेशियां, जो मांसपेशियां देखते हैं, जैसे बुजुर्गों की मांसपेशियां नहीं होती, जैसे जब आदमी बुजुर्ग होता है तो उसकी मांसपेशियां ढीली हो जाती है ना, तो उस तरह से उसकी मांसपेशियां क्या हो जाएगी, ढीली हो जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी। ठीक है। झुर्रीदार पीले रंग की त्वचा, उसकी त्वचा वही झुर्रीदार, झुर्री समझ रहे हैं ना, झुर्री का मतलब जैसे बुढ़ौती में बुजुर्गों को झुर्रियां दिखाई देती है ना, निशान, त्वचा पर सब निशान दिखाई देंगे, झुर्रियां दिखाई देंगी, और त्वचा कैसा हो जाएगा, पीला हो जाएगा। शीघ्र थकान, कोई काम अगर वो व्यक्ति करता है तो जल्दी थक जाएगा। नॉर्मल जैसे सब लोग काम करते हैं उस तरह से अगर वही काम अगर एक कुपोषित बच्चा करता है तो वो क्या करेगा, जल्दी थक जाएगा। ठीक है। चिड़चिड़ापन और घबराहट होना, बात बात में क्या होगा, चिड़चिड़ापन हो जाएगा, वो घबराया हुआ लगेगा हमेशा। ठीक है। कमजोरी, शरीर का वजन कम होना, उसके शरीर का वजन जो है, वेट, ठीक है, तौलने पर अगर देखेंगे तो एक नॉर्मल बच्चे का, जैसे 5 साल का कोई बच्चा है और 5 साल का कुपोषित बच्चा है, एक नॉर्मल बच्चा है, तो नॉर्मल बच्चे का वजन और कुपोषित बच्चे का वजन क्या होगा, कम होगा। नॉर्मल बच्चे का ज्यादा होगा लेकिन कुपोषित बच्चे का वजन क्या होगा, कम होगा। हाथ पैर पतले होते हैं, हाथ पैर क्या रहेगा, पतला रहेगा, पेट फूल जाएगा। ठीक है। पेट फूल जाता है, शरीर सूज जाता है, तो हाथ पैर पतले हो जाते हैं, पेट फूल जाता है और शरीर क्या होगा, सूज जाएगा। बालों का रंग भूरा हो जाएगा, होठ का रंग पीला हो जाएगा। ठीक है। जैसे नहीं देखते हैं, देख के लगता है कि बालों का रंग भूरा हो गया, होठ सूज गए, सब बीमार हो गए, लग रहा है होठ पीले हो गए, लग रहा है, देखकर लगेगा कि बेचारा बीमार है। ठीक है। तो ये है उसके लक्षण। वृद्धि रुक जाती है, मांसपेशी ढीली हो जाती है, त्वचा पीले रंग की झुर्रीदार हो जाती है, वह जल्दी थक जाता है, उसे चिड़चिड़ापन हो जाती है, कमजोरी रहती है, वजन उसका कम हो जाता है, हाथ पैर फूल जाते हैं, बालों का रंग भूरा, होठों का रंग फीका पड़ जाता है। ठीक है। चलिए तो देखिए, अब हम लोग देखेंगे कि अगर व्यक्ति कुपोषित भोजन करता है, यानी भोजन उचित मात्रा में न लेने से, संतुलित आहार न लेने से अगर कोई बच्चा या महिला कुपोषित हो जाती है तो उसे कौन कौन से रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है। या कौन से रोग होते हैं, कुपोषित होने से कौन कौन से रोग होते हैं। ठीक है। तो पहला देखिए, मेरेस्मस। कौन सा, मेरेस्मस। यह जो रोग होता है इसका कारण क्या है, अगर हम अपने भोजन में प्रोटीन और कैलोरी की मात्रा कम लेते हैं तो हमें कौन सा रोग हो जाता है, मेरेस्मस। ये प्रश्न भी बहुत पूछता है कि मेरेस्मस रोग किससे होता है, प्रोटीन की कमी से, कैलोरी की कमी से, आयरन की कमी से, या प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी से। तो प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी से। या ऐसे भी पूछता है कि प्रोटीन और कैलोरी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, मेरेस्मस है, क्वाशियोरकर है, एनीमिया है, या और कोई रोग दे देगा, मेरेस्मस। ठीक है। क्वाशियोरकर रोग क्यों होता है, किस कारण से होता है, जब हम खाने में प्रोटीन की मात्रा कम पड़ जाती है, हम उचित मात्रा में प्रोटीन नहीं ले पाते हैं, तो हमें कौन सी रोग हो जाता है, क्वाशियोरकर। ठीक है। ये बच्चों में होता है, किसमें होता है, बच्चों में। तो बच्चों में अगर उचित मात्रा में प्रोटीन न दिया जाए तो प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर रोग हो जाता है। आयरन की कमी, ये ज्यादातर महिलाओं में देखने को मिलता है, एनीमिया। ठीक है। एनीमिया रोग कब होता है, आयरन की कमी से महिलाओं में ज्यादातर देखने को मिलता है। ठीक है। वैसे होने को किसी को भी हो सकता है, एनीमिया माने खून की कमी। ठीक है। लेकिन ज्यादातर कहाँ देखने को मिलता है, महिलाओं में। महिलाओं में खून की समस्या की शिकायत ज्यादा रहती है। ठीक है। अब देखिए, मेरेस्मस जो रोग है वह किसकी कमी से होता है, प्रोटीन और
कैलोरी की कमी से। ठीक है, इसके लक्षण क्या है, कैसे पहचानेंगे कि वह मेरेस्मस रोग है? तो क्या होगा, उसका शरीर कमजोर होगा, चेहरा दुर्बल होगा, ठीक है, आंखें जो हैं धंसी होंगी और झुर्रीदार त्वचा होगा। अभी हम चित्र दिखाएंगे, दोनों में अंतर देख लेंगे। ठीक है, कमजोर शरीर होगा, दुर्बल चेहरा होगा, आंखें धंसी होंगी, झुर्रीदार त्वचा होगा। प्रोटीन और कैलोरी की कमी से, क्योंकि कैलोरी की कमी इसका मतलब उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की कमी है, तो ऊर्जा भी नहीं रहेगी। प्रोटीन का मतलब वृद्धि और विकास भी नहीं हो पाएगा, तो सुस्त रहेगा बेचारा। क्वाशिओरकर रोग यानी प्रोटीन की कमी से होता है। क्वाशिओरकर रोग किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से। इससे शरीर में सूजन हो जाता है, हाथ पैर दुर्बल, एकदम दुबला पतला दिखाएगा। हाथ पैर कैसा दिखाएगा? दुबला पतला। बाल सफेद भूरे और पतले हो जाएंगे। ठीक है, एनीमिया किस कारण होता है? एनीमिया के लक्षण क्या है? एनीमिया किस कारण होता है? आयरन की कमी से। इसका लक्षण क्या है? जब खून की कमी हो जाएगी तो सब लोग जानते हैं पीलिया होता है, देखते हैं ना, तो नाखून कैसा होता है? सफेद पड़ जाता है। पैर खून की कमी हो जाती है तो हाथ पैर क्या हो जाते हैं? फूल जाता है। खून नहीं लगता, अरे खून नहीं लगता कहते हैं, भूखा नहीं लगता है। ठीक है, तो ये हो गए लक्षण। ठीक है, तो अब अगर इससे बचाव करना है, अगर मान लीजिए किसी बच्चे को मेरेस्मस रोग हो गया है तो उसके बचाव के लिए क्या करेंगे? मेरेस्मस रोग अच्छा किसकी कमी से होता है? प्रोटीन और कैलोरी की कमी से। तो प्रोटीन और कैलोरी वाला उसको भोजन देंगे, यानी कौन सा भोजन देंगे? संतुलित आहार। संतुलित आहार देंगे उसको, संतुलित भोजन देंगे। ठीक है, क्वाशिओरकर रोग किससे होता है? प्रोटीन की कमी से। तो अब उसको उपचार के लिए क्या करेंगे, बचाव के लिए क्या करेंगे? उसको कौन सा खाना देंगे? प्रोटीन वाला। प्रोटीन वाला सोयाबीन देंगे, दाल उल देंगे ना, प्रोटीन वाला खाना देंगे। एनीमिया किससे कमी है? आयरन की कमी से। आयरन की कमी से है ना, तो उसको कौन सा खाना देंगे? आयरन वाला खाना। ठीक है, तो हम रोग अगर जानते रहे तो उपचार तो कर ही लेंगे। ठीक है, तो फिर से देख ले, मेरेस्मस रोग किसकी कमी से होता है? प्रोटीन और कैलोरी की कमी से। क्वाशिओरकर रोग किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से। एनीमिया किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी से। इसके एनीमिया जिसको हो गया है उसके लिए कैसा भोजन देगा? आयरन वाला। क्वाशिओरकर जिसको हो गया है उसको कैसा दें? प्रोटीन वाला। मेरेस्मस जिसको हो गया है उसको संतुलित आहार दीजिए, चाहे प्रोटीन और कैलोरी वाला भोजन दीजिए। ठीक है, चित्र दिखा दें। ये कैसा है? मेरेस्मस वाला दुबला पतला है ना, प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी है। ठीक है, इसका मसल्स एकदम दुबला पतला हो गया है कि नहीं? दुर्बल चेहरा है कि नहीं? आंखें धसी हुई हैं कि नहीं? आंखें एकदम धस गई हैं। झुर्रीदार त्वचा है, त्वचा पर झुर्रियां है कि नहीं? है ना, सब कुछ वैसे है। और ये देखिए, ये है क्वाशिओरकर वाला, प्रोटीन की कमी है। हाथ पैर शरीर में सूज गया है कि नहीं? मोटा हो गया शरीर ना, शरीर में सूजन है, हाथ पैर पतले हैं, हाथ पैर पतला है कि नहीं? शरीर सूज गया है। ठीक है, चलिए, तो देखिए, अच्छा यहाँ संतुलित भोजन लेना, लना लिखे है ना, संतुलित भोजन लेना। ठीक है, चलिए, तो देखिए हम लोग देखेंगे कि जो कुपोषण है उस कुपोषण का प्रभाव क्या पड़ता है। कुपोषण से इसको हम लोग देख चुके हैं लक्षण जो है, तो एक बार फिर से देख लीजिए कि कुपोषण का प्रभाव क्या पड़ता है। कुपोषण से क्या होता है? शरीर का वजन कम हो जाता है, मांसपेशियां दुर्बल हो जाती है, वजन घट जाता है ना, मांसपेशियां क्या होती हैं? दुर्बल हो जाती हैं। और उसका अगर उसका शरीर दुर्बल है तो मस्तिष्क भी का विकास भी कम होगा, यानी शारीरिक रूप से वह मानसिक रूप से और बौद्धिक रूप से, शारीरिक मानसिक और बौद्धिक विकास उसका क्या होगा? प्रभावित होगा, यानी रुक जाएगा। तो वह पढ़ाई में बच्चा क्या होगा? पिछड़ जाएगा। जब वह शरीर से विकसित नहीं रहेगा
मस्तिष्क से विकसित नहीं रहेगा तो वैसा बच्चा पढ़ाई में क्या करेगा, पिछड़ जाएगा। तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं, पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं। उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि हमको उनको उचित पोषण मिल ही नहीं पाता, पोषक तत्व मिल ही नहीं पाता, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता तो कम हो ही जाएगी। वयस्क होते हैं, ऐसे बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनकी कार्य क्षमता अन्य बच्चों की अपेक्षा क्या होती है, कम रहती है। ठीक है, चलिए देखिए अनुच्छेद 47, यह नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक तत्व, यह नीति निर्देशक तत्व क्या होता है, यह जब हम लोग पॉलिटिक्स पढ़ेंगे तो उसमें है नीति निर्देशक तत्व। मतलब इसमें यह कहा गया है कि राज्य जो है अपनी सुविधानुसार, राज्य के पास जितनी क्षमता है वह लोगों की भलाई के लिए, अपनी जनता की भलाई के लिए कल्याणकारी योजना को लागू कर सकती है, जो उसकी क्षमता है। ठीक है, कोई बाध्य नहीं है। तो उसी के अनुसार अनुच्छेद 47 के तहत राज्य लोगों को का स्वास्थ्य सुधारने के लिए अनेक स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम भी चलाए हैं। जैसे आंगनबाड़ी देख रहे हैं आपका कार्यक्रम ना, ये आंगनबाड़ी छोटे बच्चों और महिलाओं के लिए पोषक तत्व जो आहार आते हैं, दलिया आती है, क्या क्या आती है, सब आते हैं ना, तो वो गर्भवती महिलाओं को देने के लिए और छोटे छोटे बच्चों को देने के लिए, जिससे कि उनके पोषक तत्व की पूर्ति के पर्याप्त मात्रा में हो जाए। तो ये सब कल्याणकारी योजनाएं भी सरकार चलाती है, किसके अंतर्गत, नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। तो अनुच्छेद 47 में यह सब प्राविधान किए गए हैं। ठीक है, WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ ने बताए हैं कि कुपोषण के 5 लक्षण हैं यूनिसेफ के अनुसार, यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसने बताया है कि कुपोषण के 5 लक्षण हैं। कौन कौन? पहला नाटापन, जिसे कहते हैं स्टंटिंग। स्टंटिंग माने नाटापन, यानी बच्चे जो है अपनी लंबाई में सामान्य बच्चों से क्या हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, उसे कहते हैं स्टंटिंग। ठीक है, यह ऐसा मानना है WHO का कि SC, ST, OBC इसमें लगभग 40% कुपोषित बच्चे कहाँ के होते हैं, SC, ST और OBC। ठीक है, यानी ये सब 40% कुपोषित बच्चे देखने के मिलते हैं, जहाँ पर अशिक्षा है, गरीबी है। ठीक है, अशिक्षा और गरीबी जहाँ पर देखने को मिलती है, वहीं पर ये ज़्यादातर देखने को मिलता है। ठीक है, दुबलापन, इसे कहते हैं वास्टिंग। दुबलापन को क्या कहते हैं, वास्टिंग, यानी वो उसका लंबाई जो है अनुपात में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, कम वजन, अंडर वेट, यानी उसका वजन जो है सामान्य बच्चों से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जन्म के समय वजन कम होना, 2.5 किलो से कम नॉर्मल होता है, 2.5 से लेके 3.5 से लेके 4.5 तक होता है, 2.5 kg से लेके 4.5 तक होता है नॉर्मल बच्चों का जो पैदा होते हैं। अगर 2.5 किलो से कम हो जाता है तो वह भी कुपोषित हो जाते हैं। ठीक है, एनीमिया या खून की कमी जानी रहे हैं कि जिनमें अगर किसी कारणवश खून की कमी हो जाती है तो उनको क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। अब देखिए कुछ स्वास्थ्य संबंधी मंत्रालय है जो स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम को लागू करता है, नियम कानून बनाते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। तो एक है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, यह स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं की देखभाल करता है। ठीक है, जो भी योजना लागू करता है। तो इसी तरह से एक नीति लागू की गई थी स्वास्थ्य संबंधी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में। ठीक है, इसमें लोगों को ये जो कुपोषण की समस्या थी, यानी स्वास्थ्य संबंधी जो जितनी भी समस्याएं थी वो दूर करने का प्रयास किया गया था। ठीक है, काफी हद तक समस्याएं दूर हुई, लेकिन फिर भी अभी आज भी समस्या बनी हुई है। ठीक है, राष्ट्रीय पोषण नीति 1993 में लागू की गई। वहीं सबका उद्देश्य एक ही है, क्या है, स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं की देखभाल करना, स्वास्थ्य लोगों के स्वास्थ्य स्तर में सुधार करना। ठीक है, जो कुपोषण की समस्या है उसको दूर करना।
इसी को देखकर आप लोगों की में भी योजना चलाई गई है, मिड डे मील 1995 से चल रहा है, ठीक है। इसमें क्या है, कक्षा 1 से 5 तक बच्चों को जो मेनू है सप्ताह का, उसमें 300 कैलोरी प्रतिदिन, ठीक है, 300 कैलोरी ऊर्जा और 8 से 12 ग्राम प्रोटीन ये देना है, ठीक है। और इसमें जूनियर वालों में 6 से 8 तक वालों में 700 कैलोरी ऊर्जा और 20 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन दिया जाना है। ये भी आप लोगों का स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम के अंतर्गत ही है। ये जो आंगनबाड़ी है, ठीक है, वो भी आप लोगों के स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम के अंतर्गत ही है, ठीक है। चलिए देखिए, ये जो है, जो आंगनबाड़ी वाला आप लोग देख रहे हैं, तो वो जो योजना है एकीकृत बाल विकास सेवा योजना, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना, जिसे इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस यानी ICDS, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आप लोग सब लोग देखते हैं कि जो 6 साल के बच्चे होते हैं जिनका एडमिशन कक्षा 1 में नहीं हुआ होता, वो 6 साल के बच्चे हैं, और जो गर्भवती महिलाएं गांव की रहती हैं, जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं रहती हैं, उनको क्या दिया जाता है, भोजन, ये पोषक तत्व दिए जाते हैं कि नहीं, पोषक तत्व प्रदान किए जाते हैं सरकार की ओर से, पैकेट बंद रहता है, देखते होंगे सब लोग, अभी कल ही आया था ना, तो वो सभी दिए जाते हैं। पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था होती है, जो बच्चे रहते हैं उनकी पढ़ाई लिखाई की भी व्यवस्था होती है, ठीक है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 1975 में इसको प्रारंभ किया, किसको, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना को कब चालू किया, 1975 ईस्वी में। उसका उद्देश्य यही था कि जो कुपोषण की समस्या है वो क्या हो जाए, दूर हो जाए। 2019 में भारतीय पोषण कृषि कोष की स्थापना की गई। 2019 में BP भारतीय पोषण कृषि कोष BPKK इसकी स्थापना की गई। इसका उद्देश्य क्या था कि जो पोषक तत्व हैं, जो खेती की जाए उसमें जो पोषक तत्व हैं जिनकी कमी है हमारे भारत में, उनके उत्पादन पर ज़्यादा जोर दिया जाए, ठीक है। और ये अभी हमने देखा कि राष्ट्रीय पोषण नीति 2017 में बनाई गई थी। इसका उद्देश्य यही था कि 2022 तक भारत को कुपोषण मुक्त कर दिया जाए, यानी कोई भी कुपोषित न रह जाए। हालांकि ये योजना काफ़ी हद तक सफल हुई, लेकिन आज भी कुपोषण की समस्या भारत में बनी हुई है, लेकिन काफ़ी कम हो गई है, ठीक है। चलिए।